Hello friends, very good evening, very good morning, very good afternoon. My name is Kalp Shah from Kalp Shah GST and Export Import Classes and Agarwal Consultant. Hope you are all fine, and today we are going to see how to find buyers in export market. That is a method to find free of charge buyers. Let's see. There are many methods, we will see one by one, and today's topic is find buyers in international market. First and foremost method is to use trade map. You need to type in Google trade map. आपको टाइप करना है ट्रेड मैप. trademap.org पे आप जाएंगे, जहाँ पे आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करना है. मैं यहाँ पे लॉग आउट करके फिर लॉगिन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे लॉगिन करना है. बैक टू ट्रेड मैप और लॉगिन करना है. मैंने मेरा आईडी पासवर्ड इसमें सेव भी रखा है. अगर नहीं है तो यहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो, अगर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ईमेल एड्रेस 2 बार डालना है और उसका प्रक्रिया जो है वो फॉलो करना. मैं आपको एक बार सिंपल सा बता देता हूँ. ये मेरा ऑलरेडी एक्सेप्टेड ही नहीं, 13 डालूंगा तो शायद 15 डालते हैं. ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है. तो 17 वाला है मेरा, वो ईमेल उन्होंने एक्सेप्ट किया. कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन. फिर पासवर्ड डालना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और आपका जेंडर वगैरह डालना है. आपको कंट्री डालनी है. कंट्री के हिसाब से वो लोग कुछ डेटा दिखाते हैं, कुछ डेटा नहीं दिखाते, ऐसा भी कुछ है. व्हाट इज योर प्रोफेशन, जैसे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ. आपको अकाउंट क्रिएट करना, लेकिन इसमें भूलना नहीं है, अकाउंट क्रिएट कंपलसरी है. इंडिया, हाँ ठीक है. अगर आपको ये ऑप्शनल इंफॉर्मेशन है डालनी है तो ठीक है, नहीं डालनी है तो भी ठीक है. अब ईमेल वगैरह प्राप्त करना चाहो तो ठीक है, वरना नहीं करना प्राप्त चाहो तो भी ठीक है. मार्केट एनालिसिस टूल. ट्रेड मैप के फीचर्स क्या है? ट्रेड इन सर्विस डेटा, ईयरली ट्रेड डेटा, मंथली क्वार्टरली डेटा, कंपनी डेटा, इन्वेस्टमेंट मैप, मार्केट एक्सेस मैप. उनके अलग अलग फीचर्स भी. अभी हम ट्रेड मैप देख रहे हैं, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट मैप भी उसकी फैसिलिटी है. तो मैंने तो यहाँ पे इस तरह से लॉगिन आईडी क्रिएट करना है. फिर कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन. मेरा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ. बाकी आप इस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. यहाँ पे प्रोसेसिंग दिखा रहा है. फिर मेरी प्रोडक्ट क्या है, सबसे पहले मैं स्पाइस बोर्ड में डील करता हूँ. स्पाइस बोर्ड के जो HSN कोड है स्पाइसेस के कुछ इस तरह से है, स्पाइस और कोकोनट बोर्ड के. तो मैंने उसमें से सबसे पहले लिया चिली पाउडर. चिली पाउडर का मुझे एक्सपोर्ट करना है. तो चिली पाउडर सबसे पहले इंडिया से एक्सपोर्ट कहाँ पे होता है वो मुझे देखना है. तो चिली पाउडर का HSN कोड है 0904-2211. तो मैं यहाँ पे पहले प्रोडक्ट सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करना. तो 0904 में यहाँ पे डालूंगा 0904-22 090422, दैट इज रिलेटेड टू फ्रूट्स ऑफ जेनस कैप्सम एंड एटसेट्रा. फिर मेरे को यहाँ पे क्या डालना है, कंट्री डालनी है. मेरी कंट्री कौन सी? इंडिया. तो इंडिया का किस कंट्री के साथ डील है वो यहाँ पे डालना है. और यहाँ पे आप एक टारगेट कंट्री ढूंढ सकते हो, वो डाल सकते हो. यहाँ पे ऑल कंट्रीज भी ढूंढने का ऑप्शन आता है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे डालूंगा यूनाइटेड अरब अमीरात. यूनाइटेड अरब अमीरात का और इंडिया का ये मिर्च पाउडर का यानी कि चिली पाउडर का कितना ट्रांजैक्शन है वो यहाँ से हम ट्रेड इंडिकेटर्स में या ईयरली टाइम सीरीज, क्वार्टरली टाइम सीरीज या मंथली टाइम सीरीज में से देखेंगे. कंपनी वाला डेटा इंडियन, मैंने लॉगिन यहाँ पे इंडिया के लॉगिन आईडी से, ईमेल आईडी से किया है, तो वो अप्रूव्ड नहीं होगा. बाकी कंपनी डेटा भी दिखता है. तो हम यहाँ पहले देखेंगे ट्रेड इंडिकेटर्स क्या है. तो ट्रेड इंडिकेटर्स में हमको यहाँ पे टेबल मिल गया, प्रोडक्ट मिल गई 4 HSN कोड वाइज, यहाँ वैल्यू एंड US डॉलर. फिर ये क्या, इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात एक्सपोर्ट टू वर्ल्ड, इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम वर्ल्ड. ये इंडिया का इंपोर्ट का हो गया. अगर हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉर्नर में एक्सपोर्ट कर देना. अभी हम एक्सपोर्ट के फोकस कर रहे हैं, तो ये डेटा चेंज होगा. इंडियाज एक्सपोर्ट टू UAE, इंडियाज एक्सपोर्ट टू वर्ल्ड एंड यूनाइटेड अरब अमीरात फ्रॉम वर्ल्ड. यानी कि हम कितना बेचते हैं वो यहाँ पे UAE को.
और पूरा वर्ल्ड कितना बेचता है वो यहाँ से, यानी कि वर्ल्ड में कितना, वर्ल्ड में से यूएई मिर्च पाउडर वगैरह कितना इंपोर्ट करता है और इंडिया दूसरे देशों में कितना एक्सपोर्ट करता है, वो यहाँ पे डेटा है। जी, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो मिर्च पाउडर है उसका HSN कोड है 0904-2211। तो 0904-22 पे हम जाएंगे, यहाँ पे उस पर प्लस क्लिक करेंगे। पेज यू आर लुकिंग फॉर इज डज नॉट एक्सिट, कुछ एरर आ गई। तो हम इंडिया टू चाइना के डेटा में आ गए। हमें टोटल ऑल प्रोडक्ट्स का नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 9 नंबर के चैप्टर में ही करना है, कंट्री इंडिया टू चाइना। इस तरह से आप यहाँ पे होम पेज पे वापस आ जाइए। इंडिया टू यूनाइटेड अरब अमीरात डालता हूँ और चैप्टर 9 पूरा चैप्टर का ही डेटा यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे आप 0904 डाल के पूरा उससे सर्च को नैरो भी कर सकते हो, 0904-22। फिर ट्रेड इंडिकेटर्स में हम थे, यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया से इंपोर्ट फ्रॉम, यहाँ पे इंपोर्ट फिर हो गया तो एक्सपोर्ट कर दो एक बार। हाँ, तो इंडिया से एक्सपोर्ट टू यूनाइटेड अरब अमीरात कितना है, 19,524,000 डॉलर्स। तो उनमें आपको कैलसी करके दिखाता हूँ, यहाँ इसमें वर्ड में टाइप करके दिखाता हूँ। 19,524,000 डॉलर, इतना डॉलर है, इसको मल्टीप्लाई करो 82 से। जी, इतने करोड़ों का यहाँ से मिर्ची यूनाइटेड अरब अमीरात में एक्सपोर्ट होता है। आप गिन लो, एकम, दशक, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अबज, यानी 160, 1 अबज 60 करोड़, यानी कि 160 करोड़ का एक्सपोर्ट इंडिया सिर्फ मिर्ची का करा। कब करा, 2021 में। तो कितना बड़ा मार्केट है, 160 करोड़ मिर्ची खाते हैं इंडिया की अरब अमीरात वाले। और यूनाइटेड अरब अमीरात इंपोर्ट फ्रॉम वर्ल्ड से कितना करते हैं, वो यहाँ पे है 2020 का, हाँ 2021 में ज़्यादातर इंडिया से ही करते हैं। देखो, यूनाइटेड अरब अमीरात इंपोर्ट फ्रॉम वर्ल्ड और इंडियाज एक्सपोर्ट टू वर्ल्ड। और इंडिया कितनी सारी एक्सपोर्ट करता है, ओहो 2 लाख है, ये 1,90,969, तो 19,969। इंडिया कितना सारा एक्सपोर्ट करता है, 19,0969 इंटू 1000, क्योंकि वो 1000 में है, इंटू 82। इतनी मिर्ची इंडिया वाले एक्सपोर्ट करते हैं। कम, 10 लाख, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अबज, 10 अबज, बोलो इतने अबज है। आप खरबों में यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है और इतना एक्सपोर्ट पोटेंशियल है इंडियाज एक्सपोर्ट टू वर्ल्ड। किस चीज़ का, मिर्ची का। फ्रूट्स ऑफ जीनस कैप्सिकम और ऑफ द जीनस पेमेंटा क्रस्ट और ग्राउंड, दली हुई मिर्ची, यानी कि जिसका पाउडर करा हुआ मिर्ची उसका। फिर इसका आप ग्राफ इस तरह से देख सकते हो। ग्राफ हालांकि इंडियंस को अलाउड नहीं किया, इंडिया के लॉगिन से मैंने किया है। तो फिर इस पर आप प्लस साइन बटन दबा सकते हो। फिर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो लिख रहा है लिस्ट ऑफ सप्लाइंग मार्केट्स फॉर दिस प्रोडक्ट इंपोर्टेड बाय यूनाइटेड अरब अमीरात्स। इधर क्लिक करके आप लिस्ट ऑफ सप्लाइंग मार्केट्स फॉर अ प्रोडक्ट इंपोर्टेड बाय यूनाइटेड अरब अमीरात देख सकते हो। कौन कौन सी कंट्री है जो मिर्ची यूनाइटेड अरब अमीरात में एक्सपोर्ट करती है। सबसे पहले इंडिया करता है। वर्ल्ड टोटल इतना करता है, उसमें से 90% से ज़्यादा तो इंडिया ही करता है। बाकी चाइना, स्पेन वगैरह से मिर्ची आती है। तो मिर्ची आती कहाँ से, यूनाइटेड अरब अमीरात से। वो यहाँ से आप डेटा देख पाओगे। देखो यहाँ पे डेटा सर्च इससे हो गया कि मिर्ची यूनाइटेड अरब अमीरात पार्टनर कंट्री ऑल कौन कौन देता है, और डेटा है इंपोर्ट का। अगर एक्सपोर्ट करोगे तो यूनाइटेड अरब अमीरात एक्सपोर्ट क्या करता है वो आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप ढूंढ सकते हो कि यूनाइटेड अरब अमीरात कैसे एक्सपोर्ट करता है। तो मैं इसी चीज़ को एक्सपोर्ट डाल दूंगा तो एक्सपोर्ट यूनाइटेड उनका तो बहुत ही कम ही आएगा।
लिस्ट ऑफ इम्पोर्टिंग मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड बाय यूनाइटेड अरब अमीरात्स। तो ये मिर्ची जो है एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ होती है? यूएई से। यूएई से बहुत सारी कंट्रियों में एक्सपोर्ट भी होती है, जो आसपास की कंट्री है, जैसे कि ओमान हो गई, ये इतनी वापस आई होगी 65 करोड़ की शायद, ऐसा भी हो सकता है, वरना तो कैसे एक्सपोर्ट होगा इंडिया? जीरो, मैक्सिमो जीरो शायद, यानी कि फूड प्रोडक्ट्स का यूएई बहुत बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है, मोस्टली वहाँ पे कुछ फूड बनता नहीं है, इसलिए तो वो इम्पोर्टर ही दिखाएगा। इसी तरह हम हर एक प्रोडक्ट का यहाँ से ट्रेड इंडिकेटर्स, ईयरली टाइम सीरीज, क्वार्टरली टाइम सीरीज, मंथली टाइम सीरीज या कंपनीज देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अब दूसरा कुछ ढूंढता हूँ, जैसे कोकोनट प्रोडक्ट है, यहाँ फेनुग्रिक सीड है, वो भी 0910 में आएगा, 0910 9912। यहाँ पे आपको टाइप करना है 0910 99। लोड होगा थोड़ा देर, तो स्पाइसिस आ गया यहाँ पे। पार्टनर कंट्री, यहाँ पे एक्सपोर्ट का करना है तो आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट इस तरह से ढूंढ सकते हो। अब ये इसमें थोड़ा बहुत वेबसाइट स्लो फास्ट चलता रहता है, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। 0910 99, 0910। जिंजर प्रोडक्ट का 4 चैप्टर और हेडिंग है उसका, जिंजर, सैफरन, टर्मेरिक, उसका देखते हैं। फिर कंट्री देखनी है, कौन सी कंट्री से? तो इंडिया से। खाने पीने की चीज़ है ना, जहाँ पे भी इधर यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है इंडिया से, लेकिन वहाँ पे भी आपको बहुत सारा ध्यान रखना है कि आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए। अभी हम यूनाइटेड स्टेट्स का देख लेते हैं। यूनाइटेड अरब आ गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ट्रेड इंडिकेटर्स में जाते हैं, इंपोर्ट की जगह फिर एक्सपोर्ट कर देंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे। बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका इन 2022 प्रोडक्ट सो एंड सो, ये एक्सपोर्ट का डेटा है। इंडियाज एक्सपोर्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंपोर्ट फ्रॉम, यूएसए ने वर्ल्ड से कितना इंपोर्ट किया, इंडिया से कितना इंपोर्ट किया, और इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में कितना एक्सपोर्ट किया, वो डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। तो यूएसए में टी कितनी जाती है अपनी, वो देखते हैं। 2022 में टी 69,971, एनुअल ग्रोथ इन वैल्यू बिटवीन 2018 टू 2022 कितने %? 9% से वो धंधा बढ़ रहा है। शेयर इन इंडिया से एक्सपोर्ट परसेंटेज, तो इंडिया जितना भी टी एक्सपोर्ट करता है उसमें से 19% टी यूएसए में एक्सपोर्ट करता है। इक्विवेलेंट एड वगैरह टैरिफ फेस्ड बाय इंडिया, इंडिया में कितना इंपोर्ट ड्यूटी है उसकी बात है, लेकिन वो कुछ अभी उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। क्वांटिटी एक्सपोर्टेड इन 2022, इतनी क्वांटिटी से इतने टन है, 12,379 टन एक्सपोर्ट किए। यूनिट्स वैल्यू 5652 पर डॉलर, यानी कि पर टन, सॉरी $5652 पर टन, $5652 में हम एक्सपोर्ट करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंपोर्ट्स फ्रॉम वर्ल्ड, इंपोर्ट कितनी करती है चाय यूएसए, तो वो यहाँ से मिल जाएगा, और हम यहाँ से क्लिक कर देंगे तो पूरे वर्ल्ड में से लिस्ट ऑफ इंपोर्टिंग मार्केट फॉर दिस प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड बाय इंडिया, फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो क्या आएगा, उस पर आप होवर करोगे तो लिस्ट ऑफ सप्लाइंग मार्केट्स, कौन कौन सप्लाई करता है यहाँ पे आ जाएगा। देखो लिस्ट ऑफ सप्लाइंग मार्केट फॉर दिस प्रोडक्ट इंपोर्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे ये टोटल है, उसके बाजू में ये है। तो वर्ल्ड में कहाँ कहाँ से यूएसए इंपोर्ट करता है चाय, वो पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना, लिस्ट ऑफ सप्लाइंग मार्केट फॉर द प्रोडक्ट, कौन कौन सप्लाई करता है इंपोर्टेड बाय यूएसए, कौन सी प्रोडक्ट, तो चाय। यूएसए को चाय सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है जापान, फिर चाइना। वैल्यू इंपोर्टेड यूएस डॉलर्स, एक्सपोर्टर्स कौन है, तो ये वाले देखो, ये एक्सपोर्टर्स है, जापान, चाइना, अर्जेंटीना, इंडिया अपने चौथे नंबर पे यूएस में चाय बेचने के लिए। ट्रेड बैलेंस है उसका, शेयर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इंपोर्ट्स टोटल 100, उसमें से 15% चाय यूएसए में जापान से जाती, अपनी 12% जाती है, चाइना की 13%। तो अपने को 100% में से कितनी परसेंटेज चाय इंडिया से यूएसए मंगवा रहा है, उसमें से हम अगर थोड़ी अच्छी क्वालिटी वाली चाय भेजें तो इस 12 को
इस 12.5 को 15 कर सकते हैं। उस 2.5% में से अगर आपका 1% होगा तो आप तो लाखोंपति हो ही गए, करोड़ोंपति। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आपको वो 1% ही बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ाना है उसी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, और वही हम देख रहे हैं कि हाउ टू फाइंड बायर्स। अब नया हमको पता चल गया कि इंडिया से यूएसए में चाय जाती है और चाय पत्ती बेचनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल, समझ लो कि ये यूएसए की जगह मैं ऑस्ट्रेलिया ढूंढता हूँ, तो मैं ऑस्ट्रेलिया में कैसे बेचूंगा, तो मैं उसका एक सिंपल तरीका बताऊंगा आपको। ऑस्ट्रेलिया का गूगल खोलना है, google.com.au, तो हम ढूंढेंगे टी होलसेलर्स और टी इम्पोर्टर इन सिडनी। जो जिस कंट्री का हमें ढूंढना है उसकी बड़ी सिटी का नाम लेना है, और टी इम्पोर्टर्स इन सिडनी लिखेंगे, यहाँ टी इम्पोर्टर्स इन मेलबर्न लिखेंगे। देखो यहाँ पे बहुत बड़ी वेबसाइट का आ गया, tvision.com.au। वो भी कोई टी मंगाता ही होगा कहीं ना कहीं से, तो उसका कांटेक्ट info@tvision.com.au में हम कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका कस्टमर केयर नंबर भी है, तो उस तरह से हम बायर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढ सकते हैं। देखो यहाँ पे अब अपने को पूरी सिटी में, यानी मेलबर्न में कौन कौन टी का बड़े बड़े डीलर है उसकी गूगल प्रोफाइल भी मिल जाएगी, तो आप उसको बबल टी ऑस्ट्रेलिया प्रीमियम सप्लायर, हर एक प्रकार की टी वो प्रोवाइड करता है। उसका नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, उसका एड्रेस है। तो इस तरह से आप टी ब्लॉसम्स, फिर उसकी वेबसाइट भी दी हो गई होगी, तो उसमें से आप परचेस डिपार्टमेंट में कॉल करके पूछ सकते हो कि हमारे पास ये प्रकार की ये प्राइस पे टी है। देखो ये वेबसाइट नहीं चली, पूरा प्रैक्टिकल करके हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट बायर को ढूंढना है। टी ड्रॉप, जिसका भी नंबर या वेबसाइट दिखे तो वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। जैपनीज टी बहुत फेमस लग रही है ये देशों में, तो हम उधर से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो इंडियन टी पे ही फोकस करेंगे। बबल टी ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे जाएंगे, देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, सिर्फ बबल टी में टी नहीं, बहुत सारी भी चीज़ें मिलती है। कैन टॉपिक, जैली टॉपिंग, प्रीमियम टी, टी लीव्स। पहले हम देखेंगे वहाँ बिकता क्या है। आसाम ब्लैक टी, बोलो जलसा है ना, अपनी आसाम की टी वहाँ बिकती है कितने डॉलर में, पर केजी $34। अब यहाँ पे प्राइस लगा लो, अपने को प्राइसिंग भी पता चल जाएगा कि वो रिटेल में 34 में बेचता है, तो हम उसको कितने में दे सकते हैं। अरे मैंने कुछ गलत कर दिया, 34 इंटू करना था 82, $2700 पर डॉलर, सॉरी $2700 पर किलो बेच सकते हैं। जो हमें नॉर्मली वाघ बकरी की टी 480-490 में पर केजी यहाँ पे मिलती है। 498 का मैं कल ही लाया हूँ पैकेट, तो आप 498 के $2700 बना सकते हो अगर आपके में टैलेंट है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में आप रिटेलिंग करो। चलो 2800 तो नहीं, लेकिन अब समझ लो 498 के आप करीबन $800 तो बना ही सकते हो एक्सपोर्ट मार्केट में। तो वो एक तरीका होता है कि आपको क्या एक्सपोर्ट करना है और कहाँ एक्सपोर्ट करना है, वो आपको माहिती वो इंफॉर्मेशन आप trademap.org से ले सकते हो कि ये टी जो अमेरिका में आती है कहाँ कहाँ से आती है। ठीक है, अब इसी तरह से एक दूसरा भी तरीका है ट्रेड स्टेट गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, वहां से भी आप कमोडिटी वाइज, कंट्री वाइज एक्सपोर्ट प्रोडक्ट का देख सकते हो। मैं अभी स्पाइसेस पे था, तो स्पाइसेस पे रहूँगा। अभी बात करते करते कुछ भी इसमें निकल सकता है सर, हम रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च के स्वरूप में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकली होता है। कमोडिटी वाइज, कंट्री वाइज, कितनी कमोडिटी यूएसए में गई और हाँ रुपीस में 4 डिजिट डालते हैं। फिर अगर आपको कोई प्रोडक्ट में कितनी इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी वो चेक करना है, तो वो वेबसाइट अभी शायद खुल रही, हाँ ये खुल गई। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेटर कैसे करते हैं।
इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेटर अगर आपको करना है तो गूगल में लिखना है इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेटर, उसमें आई स्केट पे हम आप रीडायरेक्ट होंगे। वहाँ पे आपको शायद एक कैप्चा डाला होता, लेकिन ये डायरेक्ट ही उस पेज पे आ गया, डायरेक्ट ही उस पेज मेरे में सेव्ड होगा। तो आपको सिर्फ उसका SCTHS कोड डालना है। तो हमने अभी इंपोर्ट के लिए ढूंढना है, तो इंपोर्ट करना है तो एल्यूमिनियम, इसके लिए यहाँ से हम कर सकते हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी इस पे 7.5% है, कस्टम्स एडिशनल ड्यूटी है वो भी 7.5% है। इन दोनों के टोटल मिलाकर 7.5% किस पे, इस पे 7500 पे, क्योंकि ये AID से हमेशा BCD पे लगती है। तो BCD के 7.5% 562 हो गए। तो ये दोनों का टोटल मिला के हो गया। और इस पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10%, ये दोनों के टोटल पे 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ठीक है। और मेन इंपोर्ट वैल्यू प्लस इन तीनों के टोटल पे लगता है आपका IGST। तो टोटल आपको 28,000 रुपये का इंपोर्ट ड्यूटी का मार सहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। और यहाँ पे कोई कंप्लाइंसेस होंगी उस चीज़ को इंपोर्ट करने के लिए, वो भी यहाँ पे लिखी होंगी, तो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो। इसी तरह एक दूसरा पोर्टल है, वो भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम देख रहे थे कि इंडिया का एक्सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स में किस चीज़ का जिंजर सैफरन वगैरह का कितना है USA में। तो वैल्यू इन लैक्स 2022-23 में लैक्स में से 2 पॉइंट हटा लो तो 404 करोड़ में मिल जाएगा। 404 करोड़ का हमने इस चीज़ को एक्सपोर्ट किया है 2022-23 में। ग्रोथ है माइनस, इस बार माइनस में गया USA में, शायद हो सकता है किसी दूसरे कंट्री ने ये मार्केट कैप्चर कर लिया हो। तो अपने को उस सारी चीज़ों पे फोकस करना है कि हम कहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं और कहाँ पे पीछे पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे पीछे पड़ रहे हैं तो हम उस अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं कि अपनी अपॉर्चुनिटी कोई और ले जा रहे हैं, तो हम अपनी क्वालिटी को कैसे बेहतर करें, अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे बेस्ट बनाएं और पूरे वर्ल्ड में कैसे एक्सपोर्ट करें। हालांकि फूड प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें कई बार इंडियन गवर्नमेंट उस फूड प्रोडक्ट को रिस्ट्रिक्टेड एक्सपोर्ट कैटेगरी में भी डाल देती है। तो उस चीज़ को हमें DGFT के नोटिफिकेशन के थ्रू देखना है कि क्या वो प्रोडक्ट फ्रीली एक्सपोर्टेबल है या नहीं है। वो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इस गेट पे होम पे आ जाऊँगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कस्टम ड्यूटी कैलकुलेटर। पहले एक कैप्चा डालना होगा, फिर ये सबमिट करना होगा। फिर अभी वीट का एक्सपोर्ट प्रोहिबिटेड है, तो वीट HSN कोड सबसे पहले ढूंढेंगे। वीट फ्लोर HSN कोड 11-0, हाँ ये वाला HSN कोड है वीट फ्लोर का। तो हम ट्रेड गाइड ऑन एक्सपोर्ट्स में जाएंगे, वहाँ पे ये सर्च करेंगे तो वीट के एक्सपोर्ट में क्या क्या है, तो इतना सारा उसमें कंपलसरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स है। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि वीट सच में एक्सपोर्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उसको सबसे पहले कॉपी करो, वर्ड में अच्छे से पेस्ट करो, अच्छे से तोड़ो और समझो कि क्या क्या लिखा हुआ है। बोलो इस तरह से तो नहीं समझ में आएगा ना क्या लिखा हुआ है, लेकिन उसको एक एक वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने छोटी जगह पे ये करा है, लेकिन हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। As per serial number against so and so, the ITC export policy of wheat or muslin मैदा amended from free to prohibited। अब कोई एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर प्रोहिबिट हो गया मतलब कि इंडिया में ही भूखमरा हो जाएगा, भूखमरी हो जाएंगी तो इंडियंस खाएंगे क्या, तो ये एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। तो आपको यहाँ से पहले देख लेना है कि ये प्रोडक्ट आपकी एक्सपोर्टेबल है कि नहीं। उसकी चेक करने का एक दूसरा भी तरीका है, इंडिया ट्रेड पोर्टल। इंडिया ट्रेड पोर्टल पे जाइए, वहाँ पे वीट का HSN कोड, वीट फ्लोर का HSN कोड डालिए। 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक पूछ रहा है। चक्की आटा, सूजी, वीट फ्लोर एक्सपोर्ट करना है तो इसमें इस वीट मट्स और मसलिन 4 का ये HSN कोड है। नेक्स्ट में जाएंगे तो कहाँ आपको एक्सपोर्ट करना है, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड अरब अमीरात में करना है, या फिर पूरा रीजन भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, मर्कोसर रीजन या सार्क रीजन। लेकिन अभी हम कंट्री चूज कर रहे हैं। उसमें 2 HSN कोड है। अरब अमीरात में वीट फ्लोर के लिए
ये या ये हो सकता है। तो अपने को वो एक्सपोर्ट के समय कौन सा आपके बायर का एचएसएन कोड रखना है, वो भी कई बार सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन वगैरह बनते समय ध्यान में रखना होता है। तो अभी इसमें इस चीज़ की एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है, एक्सपोर्ट पॉलिसी यहाँ पे देखेंगे, हाउएवर एक्सपोर्ट ऑफ फ्लोर विल बी अलाउड अगेंस्ट एडवांस ऑथोराइज। अभी तो प्रोहिबिटेड है, लेकिन अगर आपके पास कोई एडवांस ऑथोराइजेशन है तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है, वो नोटिफिकेशन भी आप पढ़ सकते हो, विथ क्यों एक्सपोर्ट, कब एक्सपोर्ट का उसका प्रोहिबिटेड करा गया और उसको किन किन को अलाउड है। तो कोई भी चीज़ होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, या तो फ्रीली एक्सपोर्टेड होती है, प्रोहिबिटेड होती है, या रिस्ट्रिक्टेड होती है। रिस्ट्रिक्टेड मीन्स विथ परमिशन, प्रोहिबिटेड मतलब कतई नहीं एक्सपोर्ट आप कर सकते। फिर ड्यूटी ड्रॉबैक इस पर कितना मिलेगा आपको, 0.15% मिलेगा, यानी कि 100 रुपये पे 15 पैसा मिलेगा। फिर इस पर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम मिलेगी, तो हाँ मिलेगी, विथ ऑन मसलिन फॉर, अगर एक्सपोर्ट करते हो तो। अभी तो हालांकि प्रोहिबिटेड है, क्योंकि अभी हो सकता है कि यहाँ पे बारिश की सीज़न कम होने वाली हो, या फिर अल नीनो का भी कई बार इफेक्ट आता है। इस बार 2023 में अल नीनो का इफेक्ट होने की संभावना है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का माना जाता है कि भाव बढ़ सकता है, लेकिन दैट्स अ डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट डिस्कशन। रोड टैप 3% है, उस पर कैपिंग है। रोड टैप पे पर किलो 1 रुपया 30 पैसे से ज़्यादा नहीं मिलेगा, या 3%, दोनों में से जो ज़्यादा कम होगा वो मिलेगा। जीएसटी कितना है, 0% है, अगर छोटे पैकेज में हो तो 5% जीएसटी है। तो इस तरह से आप ढूंढ सकते हो ट्रेड इंडिया ट्रेड पोर्टल, ट्रेड स्टेट। और एक दूसरा भी तरीका है आप बायर्स ढूंढने का, मैं बताता हूँ। इंडियन, आपको लिखना है इंडियन एम्बेसी, इंडियन मिशंस अब्रॉड, इंडियन मिशंस मतलब जैसे कि सलमान खान नहीं था, एक था टाइगर ऑन मिशन हूँ मैं, पठान साहब भी मिशन पे थे, तो वैसे मिशन पे होते हमारे आईआरएस ऑफिसर या जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर होते हैं, वो मिशन पे होते हैं। और मिशन जो होता है उसकी एक वेबसाइट होती है, वो वेबसाइट हमें खोलनी है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे बहुत सारे मिशन दिख रहे हैं, मैक्सिको, मनीला, कुवैत, उसमें भी कुछ ऐसा रोम में देखते हैं। उसकी वेबसाइट पे आपको रीडायरेक्ट करेगा। फिर यहाँ पे आपको उसके ट्रेड विंग में जाना है, मीडिया रूम, एग्रीकल्चर विंग, डिफेंस रूम, कॉन्टेक्टर्स। यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्टर्स है। ये यहाँ पे इंडियन ऑफिसर जी होंगे जो यहाँ से आए, इंडियन फॉरेन सर्विस की एग्ज़ाम पास करके वहाँ पे गए हैं। आईएएस में भी सबसे बढ़िया जो मार्क्स लाते हैं वो ये पोस्ट पे पाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी एम्बेसीज की वेबसाइट खोल के रखी है, जैसे कि ये बीजिंग चाइना है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं ट्रेड रिलेटेड, ट्रेड एंड कॉमर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वेरिफिकेशन ऑफ कंपनी। अगर आप चाइना से कुछ इंपोर्ट करते हो उस कंपनी का वेरिफिकेशन करवा सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वेरिफिकेशन। यहाँ पे कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करके एक्सपोर्ट क्वेरी, इंपोर्ट क्वेरी, वेरिफिकेशन ऑफ कंपनी। फिर इस तरह से आप क्वेरी जनरेट करके अपने ही गवर्नमेंट ऑफिसर जो वहाँ पे डेजिग्नेटेड पोस्ट पे गए हुए हैं, मिशन पे हैं, उन लोगों से आप बात करके मेल वगैरह भी कर सकते हो। मैं आपको इस तरह से एक अच्छा सा बताना चाहूँगा, जैसे कि ये ऑस्ट्रेलिया का है, वहाँ पे मैंने यहाँ पे गया ट्रेड एंड कॉमर्स में, उसमें ट्रेड इंक्वायरीज में गया, तो मुझे यहाँ पे .com.canberra ये मुझे इसका ईमेल आईडी मिला। तो मैं वहाँ से इकोनॉमिक एंड कमर्शियल इंक्वायरीज के लिए अलग से ईमेल आईडी मिला, वहाँ पे मैं मेल या कॉल करके बायर्स की लिस्ट, मेरे प्रोडक्ट के बायर की लिस्ट, उनके पास जो डेटा होगा उसकी मंगवा सकता हूँ। तो वो डेटा का भी आप बहुत ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे भी लिखा है इंडियन एक्सपोर्टर इंपोर्टर डायरेक्टरी, ठीक है, लेकिन मेन तो आपको यहाँ से जो ट्रेड इंक्वायरीज, कोई भी एम्बेसी हो उसमें ट्रेड इंक्वायरीज की वेबसाइट पे जाके उसको, उस गवर्नमेंट ऑफिसर को रिक्वेस्ट करनी है कि मैं इंडिया का एक्सपोर्टर हूँ, एक अपनी प्रोफाइल भेजनी है, वेबसाइट का एड्रेस भेजना है, और मैं क्या क्या करना चाहता हूँ वो सारा चीज़ भेजना है। तो वो अगर ऑफिसर को टाइम मिला तो वो ज़रूर से आपको वो पॉजिटिवली रिप्लाई करके डिटेल्स भेजेंगे। और ज़्यादातर ये काम कब आता है, जब आप किसी का वेरिफिकेशन करना चाहते हो ना, तब भी आप इंडियन एम्बेसी का मदद ले सकते हो। तो आपको लिखना है इंडियन एम्बेसी, या फिर इंडियन एम्बेसी इन मिशन अब्रॉड की जगह आप डायरेक्ट लिख लो इंडियन एम्बेसी इन पर्टिकुलर कंट्री, इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। तो इंडियन एम्बेसी यूएसए की वेबसाइट पे मैं आ गया, इंडिया यूएस रिलेशन पब्लिक, यहाँ पे एजुकेशन कम्युनिटी, इंडिया यूएस रिलेशंस,
कॉन्सुलर सर्विस, यहाँ पे ऐसे ट्रेड रिलेटेड सर्विसेज का एक ईमेल आईडी या नंबर होगा, वहाँ पे आप ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकते हो, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट पॉइंट ये है कार्तिक अय्यर जी। तो कार्तिक अय्यर जी फर्स्ट सेक्रेटरी प्रेस है, इंफॉर्मेशन एंड पॉलिटिकल है। इसी तरह से आपको एजुकेशन के अलग अलग मिल जाएंगे, इंडिया यूएस रिलेशंस, ये तो पीडीएफ खुल गई। कॉन्सुलर सर्विसेज वगैरह आप ले सकते हो, वीज़ा सर्विसेज, पासपोर्ट, ये तो हालांकि इसमें ट्रेड रिलेटेड नहीं है, लेकिन मोस्टली जो वेबसाइट्स हैं एम्बेसी की वेबसाइट, उसमें ट्रेड रिलेटेड सर्विसेज होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे रोम इटली में दिखाया, ऑस्ट्रेलिया में दिखाया, तो ये भी एक अच्छा सा तरीका है बायर्स को फाइंड करने का। उसके अलावा मैं आपको कुछ और तरीके बताना चाहूँगा जो मैंने सीखे हैं। सबसे पहले आप ट्रेड फेयर्स में विजिट करें। तो ट्रेड फेयर्स कौन कौन से होंगे, तो इसके लिए आपको क्लिक करना है 10times.com, 10 टाइम इवेंट्स, 10 टाइम इवेंट्स लिखेंगे तो आपको 10times.com मिल जाएगा। 10.com में कौन कौन से इवेंट कहाँ कहाँ हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो आप देख सकते हो। और उस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा लिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, जैसे कि हर एक प्रोडक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी ईपीसी बनाए हुए है, उसका भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, उसका मेंबरशिप लीजिए। जैसे आप अगर केमिकल में डील करते हो तो कैमेक्सिल, एग्रीकल्चर में डील कर रहे हो तो अपेड़ा, स्पाइसेस में डील कर रहे हो तो स्पाइस बोर्ड, फिर ये सारी प्रोडक्ट में ग्लासवेयर या सिरामिक या ग्रेनाइट्स में डील कर रहे हो तो कैपेक्सिल में आप मेंबरशिप लो। फिर उनका एक बायर सेलर मीट होता है, उनका एग्जीबिशंस वगैरह भी होता है, तो उसके में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे हैंडीक्राफ्ट्स है, ईओयू के लिए फीओ है, जिसका कोई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फिक्स नहीं होता, वो फीओ में ले सकता है। व्हेन योर मेन लाइन ऑफ बिजनेस इज येट नॉट डिसाइडेड एंड व्हेन यू आर डीलिंग इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स यू कैन टेक फीओ। जब आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ले रहे हो तो फीओ में ले सकते हो। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। इसी प्रकार की सारी सेवाएं हैं। हमारा मोटो ही है दोस्तों, हमारी वेबसाइट का नाम है legalsahayata.com। मेरा मोटो ये दोस्तों, छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी, टैक्स कंप्लायंस पार्टनर legalsahayata.com, जिसके लिए आपको कॉल करना है 800000282250, या आप मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो 800000282250 पे, जिसमें हम आपको इस प्रकार की बेहतरीन से बेहतरीन सेवाएं दे पाएंगे। कंपनी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिफंड, जीएसटी रिटर्न, एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी, एक्सपोर्ट अंडर 0.1% स्कीम ऑफ मर्चेंट एक्सपोर्टर। उसके अलावा आरसीएमसी लेना, एडी कोड, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, डिजिटल सिग्नेचर बनाना, डिजिटल सिग्नेचर के सेटिंग्स रिलेटेड सेवाएं, मर्चेंट एक्सपोर्टिंग रिलेटेड सेवाएं हम आपको दे सकते हैं। तो नई कंपनी इनकॉर्पोरेशन करवाना चाहो, प्राइवेट लिमिटेड हो, प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप फर्म हो, ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना, नया कंपनी के रिलेटेड आरओसी कंप्लायंसेस, लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो इनवॉइस बनाना हो वो भी हम आपको बना सकते हैं। एक्सपोर्ट इनवॉइस में विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी का एक्सपोर्ट इनवॉइस कैसे बनेगा, एलयूटी वाले का कैसे बनेगा, वो भी हम आपको सिखा सकते हैं और बता सकते हैं। जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स प्लानिंग, लीगल मैटर और आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड गाइडेंस, जिसमें आप आपका डॉलर हैज भी कर सकते हो, क्योंकि डॉलर आपने एक्सपोर्ट किया और डॉलर का रेट टूट गया तो आपको नुकसान हो सकता है। इसी तरह इंपोर्ट में बढ़ गया तो नुकसान हो सकता है। तो ये सारी सेवाएं हैं जिसका आप बेनिफिट लीजिए। फूड लाइसेंस, सेंट्रल फूड लाइसेंस फॉर एक्सपोर्टर्स भी हम आपको बना के देंगे। तो मेरा एक ही मकसद है दोस्तों, यू शुड फोकस ऑन योर बिजनेस, वी विल टेक केयर ऑफ योर ऑल लीगल कंप्लायंसेस। एंड उसके अलावा भी कुछ और तरीके हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। आप B2B पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अच्छी से लिंक्डइन प्रोफाइल बना सकते हो, येलो पेजेस ऑफ पर्टिकुलर कंट्री या वाइट पेजेस या येलो पेजेस उस कंट्री के होते हैं, वहाँ से भी बायर का फाइंडिंग कर सकते हो। कंट्री स्पेसिफिक गूगल वेबसाइट मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलिया का .com.au। फिर एक्सप्लोर द वेबसाइट ऑफ इंटरनेशनल मार्केट लीडर्स एंड गेट द लिस्ट ऑफ कंट्री स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूटर। फिर अप्रोचिंग इंडियन एम्बेसी एंड ट्रेड मिशन में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया। एक्सप्लोर exhibitor mentioned in the list of exhibitors on the website of various international country specific trade fairs। ट्रेड फेयर्स में की एक वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट में एग्जिबिटर्स की एक लिस्ट होती है उस कंट्री के OEM के, तो वो
आप एग्जीबिटर्स को कांटेक्ट कर सकते हो। फिर आप गूगल आपका जो डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा आपका जो सर्च इंजन में आपका नंबर ऊपर आए, इस तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग वगैरह करवा सकते हो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया प्रमोशन लाइक फ्री एंड ऑर्गेनिक सोशल मीडिया प्रमोशन, फिर कुछ पेड प्रमोशंस भी होते हैं। फिर आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो अब्रॉड है उसे कांटेक्ट कर सकते हो, एंड उस पर्टिकुलर कंट्रीज की चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ा वो अपना ऑर्गेनाइजेशन है FIO में भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। FIO के मेंबरशिप बन के FIO के आप बेनिफिट्स ले सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर टाइम। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी कल्पशास लीगल सहायता .com। यू कैन कॉल ऑन 8000028250 और 9106359201, and this is our website, this is our channel, YouTube channel. If you have not subscribed, kindly like, share, subscribe our channel. Thank you friends.